15 अगस्त 1947। सुबह देश आजाद हो चुका था, पर उसी रात कुछ शहरों में लोग सो नहीं रहे थे। वो डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज झंडा तो लहराएगा, लेकिन खून भी बहने वाला है। ये कहानी आजादी की नहीं, ये कहानी है उन शहरों की जो जिंदा थे, पर अंदर से मर चुके थे। एक तरफ रेडियो पर ऐलान हो रहा था, भारत आजाद हो गया है। दूसरी तरफ दरवाजे बंद किए जा रहे थे, खिड़कियों पर कपड़े लगाए जा रहे थे। शहर में खुशी और मौत एक ही साथ चल रही थी। कल तक जो पड़ोसी था, आज उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। और सबसे खौफनाक बात, किसी को नहीं पता था अगला निशाना कौन होगा। गलियां जो कभी आवाजों से भरी रहती थीं, आज खामोश हो चुकी थीं। फिर अचानक एक चीख, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर खामोशी। लोग छुप गए थे, दरवाजे के पीछे, बेड के नीचे, भगवान के नाम के पीछे। शहर खड़ा था, पर उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। ये खून किसी एक हाथ से नहीं बहा, ये भीड़ ने किया। भीड़ जहां चेहरा नहीं होता, सिर्फ गुस्सा होता है। जहां आवाज एक होती है, मारो। उस भीड़ में बच्चा भी था, औरत भी, बूढ़ा भी। और जब भीड़ चलती है तो इंसानियत गिर जाती है। शहर धीरे धीरे कब्रिस्तान बन रहा था। इस कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा चीखों में नहीं लिखा गया, क्योंकि बहुत सी औरतें चीख भी नहीं पाईं। उन्होंने दरवाजा बंद किया, सांस रोकी और दुआ की कि शायद भीड़ आगे निकल जाए। कुछ नहीं निकला। उनके लिए आजादी सिर्फ एक लफ्ज बन के रह गई। शहर टूट गए, लेकिन जो औरतों के अंदर टूटा, उसकी आवाज कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, सब भाग रहे थे। किसी को बस एक जगह चाहिए थी जहां वो जिंदा रह सके। ट्रेन्स आईं, दरवाजे बंद हुए। जब कुछ ट्रेन्स मंजिल पर पहुंची तो उनमें लोग नहीं थे, सिर्फ लाशें थीं। स्टेशन पर कोई रोया नहीं, क्योंकि आंसू तब निकलते हैं जब उम्मीद बाकी हो। बच्चे जो कल तक खिलौने मांगते थे, आज अपनी मां को ढूंढ रहे थे। किसी का हाथ भीड़ में छूट गया, किसी ने अपने पिता को गिरते देखा। उन बच्चों ने कभी आजादी का मतलब नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना देखा, एक दिन था जब उनका शहर मर गया। फिर धीरे धीरे सब कुछ रुक गया। आग बुझ गई, तलवारें चुप हो गईं। शहर दोबारा बस गए, मकान खड़े हो गए, पर लोग अंदर से कभी ठीक नहीं हुए। वो हंसे नहीं, बस जीते रहे। आज हम उन शहरों में रहते हैं जहां सड़कें नहीं हैं, इमारतें चमक रही हैं, पर अगर रात को ध्यान से सुनो तो दीवारों के बीच अब भी एक आवाज अटकी हुई है। ये आवाज कहती है, आजादी मिल सकती है, पर जो शहर अंदर से टूट जाए, वो कभी पूरी तरह जी नहीं पाता।